हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं तनिष्का राठौर। वेलकम टू अवर न्यू विजन एकेडमी। वी आर हियर विथ अवर न्यू रीजनिंग सीरीज एंड टुडेज टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। आर यू गाइज रेडी? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ आपको रिश्ते बताऊंगी जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब इस सीरीज में हम बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। बट मेरा आपको ये कहना है कि जो ब्लड रिलेशन एक जो टॉपिक है, आप उसे थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करिएगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आइए बताते हैं क्यों। एक इंग्लिश डिक्शनरी में एक शब्द होता है अंकल। अंकल ऐसा शब्द है जो हम चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा सबके लिए यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड देखते हैं जो है आंटी। आंटी हम चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ इन सभी के लिए यूज कर सकते हैं। बट क्या हम हिंदी में ये सब बोलते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक रिश्ते का एक नया नाम है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक अगर आप हिंदी में समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। ये मैंने कुछ रिश्तों की स्लाइड दी हुई है, आप इनमें रिश्ते देखिए जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आपके माँ या पिता का पुत्र, आपके माताजी या पिताजी के पुत्र आपके कौन रहेंगे? आपके भाई लगेंगे ना, आपके भाई लगेंगे। ऐसे ही माता या पिता की पुत्री, आपकी माता या पिता की पुत्री आपकी कौन लगेगी? आपकी बहन लगेगी। आपके माँ का भाई, आपके माँ के भाई आपके कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। बिल्कुल सही। पिताजी के बड़े भाई आपके ताऊजी लगेंगे। माता के पिता आपके नाना जी लगेंगे। वहीं बुआ के पति, बुआ कौन होती है? आपके पिताजी की बहन होती है। वहीं बुआ के पति आपके कौन लगेंगे? फूफा लगेंगे। एग्जैक्टली यहाँ कुछ मैंने और रिश्ते लिख रखे हैं। भाई का पुत्र भतीजा होता है, पत्नी का भाई साला होता है, पति का भाई जेठ होता है, भाई की पुत्री भतीजी होती है। ठीक है। नाती परपोते का लड़का परपोता या पर पोती होता है। यहां तक समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहां मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ। ठीक है, जैसे है समान जनरेशन के लिए। समान जनरेशन मतलब समान पीढ़ी के लिए। समान पीढ़ी के लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या यार लोग, कौन सी लाइन यूज करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके लिए मैं आपको फैमिली ट्री बताती हूँ। आपको मैं समझाती हूँ फैमिली ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री में आप सबसे पहले आपकी पोजीशन डिसाइड कीजिए। आपकी पोजीशन क्या होगी? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप है यहाँ पे सेल्फ, स्वयं। ठीक है, आपकी पोजीशन है ये। समझ में आया इतना? यहां से आपकी नीचे वाली पोजीशन मतलब आपके चिल्ड्रंस को बताना है। आपकी दूसरी पीढ़ी, आपकी दूसरी पीढ़ी कौन होंगे? आपके बच्चे होंगे, तो उनको हम नीचे की साइड बताएंगे। यहाँ पे कौन आ गए? आपके बच्चे आ गए। कौन आ गए? आपके बच्चे आ गए। ठीक है, तो वो आपसे नीचे वाली पीढ़ी है, तो हम इसको नीचे की तरफ बताएंगे। उनसे नीचे कौन आएंगे? आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस आएंगे, आपके पोता पोती आएंगे। कौन आएंगे यहाँ पे? आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे। कौन आएंगे? पोता पोती आएंगे। ठीक है, तो ये उनसे भी नीचे वाली पीढ़ी हो गई। इतना समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर कौन आ जाएंगे? आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। आपसे ऊपर आपके पेरेंट्स रहते हो, वो आपकी पहली वाली जनरेशन है। आपके ऊपर कौन सी जनरेशन है? आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन है। ठीक है, और उनके पेरेंट्स कौन होंगे? आपके दादा दादी मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स। कौन होंगे? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर क्या बोलते हैं हम, दादा दादी या फिर नाना नानी। इतना समझ में आया? ठीक है, इन दोनों से हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पे जनरेशन गैप बता रहे। पीढ़ी चेंज हो रही है, पीढ़ी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जनरेशन गैप बता रहे हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो मैं आपको इसके रूल्स बताती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी मैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जेंडर कितने तरह के होते हैं आप सभी को पता ही होगा। आप यहां तक आए हैं तो जेंडर होते हैं दो तरह के। कौन होता है? पहला होता है मेल मतलब पुरुष। कौन होता है? मेल पुरुष। और दूसरा होती है फीमेल। कौन होती है दूसरी? फीमेल, जिनको अपन बोलते हैं महिला। क्या बोलते हैं? महिला। अब हम यहाँ पे मेल के लिए यूज करते हैं स्क्वायर बॉक्स। क्या यूज करेंगे? स्क्वायर बॉक्स, या कुछ जगह पे लिखा रहता है कि आप लेटर के ऊपर प्लस का साइन बना दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से तो स्क्वायर ज्यादा बेटर है। उसके अलावा फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए हम यूज करते हैं सर्कल।
या फिर आप यूज कर सकते हैं माइनस का साइन, जो आपको अच्छा लगे। ये मेल एंड फीमेल शो करने के लिए होते। एक और रिश्ता आता है यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का। कौन सा रिश्ता आता है? हस्बैंड वाइफ का। किनका? पति पत्नी का। उसके लिए हम यूज करेंगे या तो प्लस का साइन उन दोनों के बीच में, या फिर दो लाइनें खींच देंगे इक्वल्स टू का साइन। यहां तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ है सेम जनरेशन। सेम जनरेशन फॉर एग्जांपल आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गए, आपके कजिन्स हो गए, ये आपके सेम जनरेशन है। आपसे अलग जनरेशन कौन हो गई? आपके चिल्ड्रंस हो गए, बच्चे हो गए, भतीजा भतीजी, पापा मम्मी, दादा दादी, ये सब क्या हो गए? आपसे ऊपर वाली जनरेशन है या नीचे वाली जनरेशन है? यहां तक समझ में आया? तो सेम जनरेशन के लिए हम शो करने के लिए यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। वो कैसे बनाते हैं अपन? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जनरेशन के मतलब ऊपर वाली जनरेशन या नीचे वाली जनरेशन, दूसरी पीढ़ी को बताने के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको बनाते हैं हम कुछ इस प्रकार से। नीचे होंगे तो इस प्रकार से, आपसे बड़े होंगे तो कुछ इस प्रकार से। इतना समझ में आया? एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है बी का। किसका भाई है? ए बी का। तो कैसे शो करेंगे हम? ए कौन है? भाई है। भाई है मतलब लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि भाई तो मेल ही होते हैं। ठीक है, किसका भाई है? बी का भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। बी की आइडेंटिटी क्लियर है क्या कि वो उसका भाई है या बहन है? आइडेंटिटी किसकी क्लियर है? ए का, कि ए भाई है बी का। तो हमने बी पे अभी कुछ मार्क नहीं किया है, ए भाई है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मैं आगे बताती हूं। अब दो रिलेशन यहां पे आते हैं। एक आता है रिलेशन ऑफ एंड और दूसरा आता है रिलेशन ऑफ हु। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। जब 3% की बात होती है तो उसमें कुछ, इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी का भाई है। कौन है? ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। कौन है? सी का पिता है। क्या समझ में आया? ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी। क्लियर है? क्या है? ए बी का भाई है। अब आना यहाँ पे जो, और यहां आ रहा है हु। तो जब ये वर्ड आते हैं तो ये किसको डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है? सेकेंड पर्सन को। किसको डिनोट करता है? सेकेंड पर्सन को। मतलब जो और हु का रिलेशन है वो किससे है? सेकेंड पर्सन से। फर्स्ट पर्सन ए है, सेकेंड पर्सन बी है, किससे रिलेट करेगा? सेकेंड पर्सन से। तो इसे कैसे शो करेंगे हम? ए भाई है बी का। ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। जो कौन हो गया यहाँ पे? बी, और बी पिता है तो क्या लगाएंगे अपन? स्क्वायर लगाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। किसका पिता है? सी का पिता है। किसका पिता है? सी का पिता है। क्या समझ में आया? जो और हु जहां पे यूज हो रहा है तो हम उसको किसके लिए मानेंगे? सेकंड पर्सन के लिए मानेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे आपको आ सकता है whom, मतलब जिसका। ठीक है, ऐसे वर्ड भी आएंगे तो हम किसको डिनोट करेंगे? सेकंड पर्सन को डिनोट करेंगे। क्लियर है यहां तक? एक और रिलेशन आता है एंड का। एंड का रिलेशन मतलब और का रिलेशन। किसका हिंदी में लिखा आएगा? और कैसे लिखा आएगा मैं बताती हूं। ए बी का भाई है और सी का पिता है। किसका पिता है? सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ
सी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या बताएंगे? ए भाई है बी का, इतना तो हमको पता है, ठीक है, ए भाई है बी का। बट यहाँ पे और आ रहा है, और जब भी आता है, एंड आता है, तो वो डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को। किसको बताता है? फर्स्ट पर्सन को। किसको बताता है? फर्स्ट पर्सन को बताएगा। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन हो जाएगा? कौन है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन? ए है, तो किस कौन है? ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब और सी का पिता है। क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, वरना हम अगली साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करें? यदि आपके मामा के इकलौते भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? आपके मामा, ये कौन है? आप हो, ठीक है ना? आपके मामा, आपके मामा के इकलौते भाई, आपके मामा के भाई है तो वो भी आपके क्या हुआ है? मामा ही हुए। मामा के भाई कौन होंगे? मामा ही होंगे, ठीक है। की बेटी, की बेटी, यहां पे आ गई बेटी, ठीक है। आपकी कौन लगेगी? अब आप दोनों में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? बहन लगेगी, बहन तो लगेगी, बट कौन सी बहन लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी। फुफेरी बहन तो फूफा की लड़की हो जाएगी। चचेरी बहन लगेगी। चचेरी बहन आपको पता ही है चाचा की बेटी होती है, तो कौन होगी? आपकी ममेरी बहन होगी। मामा की बहन बेटी आपकी कौन होगी? ममेरी बहन होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपकी बुआ का बेटा आपका क्या लगेगा? क्या लगेगा? आपकी बुआ कौन होती है? आपके पापा की बहन होती है, और बुआ का बेटा आपका कौन लगेगा? भाई लगेगा। कौन लगेगा? आपका भाई लगेगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी माँ की बहन, आपकी माँ की बहन आपकी कौन लगेगी? इतना तो आप लोगों को पता ही है, कौन लगेगी? आपकी मौसी लगेगी। कौन लगेगी? मौसी। अब बुआ कौन लगेगी? पिता की बहन। बुआ कौन होती है? पिता की बहन होती है, ठीक है। चाची कौन होती है? चाचा की पत्नी। चाची कौन होती है? चाचा की पत्नी होती है। और मामी कौन होती है? मामा की पत्नी। मामी कौन होती है? मामा की पत्नी। और मामा कौन होते हैं? आपकी माता के भाई होते हैं, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति कहता है तुम्हारी माँ का पति मेरा साला है। क्या बोलता है? एक व्यक्ति कहता है तुम्हारी, यहां पे वो हो गई तुम्हारी माँ का पति, मतलब ये कौन हो गया? इसके पापा हो गए। कौन हो गए? इसके पापा हो गए। मेरा साला है, मतलब इनका साला कौन हुआ? माँ का भाई हुआ। माँ का भाई कौन हुआ? आपके पापा का साला हुआ। तो आप में और इनमें क्या रिश्ता है? तो ये हो गए आपके मामा। माँ का भाई कौन होगा? मामा होगा। कौन होगा? मामा होगा। समझ में आया? आपकी माँ के पति कौन हुए? आपके पापा हुए, और आपके पापा का साला कौन हुआ? आपके मामा हुए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है पढ़िएगा। ए बी का भाई है। कौन है? ए बी का भाई है। बनाए ए को बी का भाई। चलो, ए भाई है बी का। कौन है? ए बी का भाई है। भाई है मतलब स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। सी डी की बहन है, ठीक है। सी को बनाओ बहन। सी बहन है किसकी? डी की। बहन है, फीमेल है, फीमेल के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे, महिला के लिए सर्कल का यूज करते हैं। तथा डी बी की माता है। अब क्या आया? डी का रिश्ता बताया। किससे बताया? डी का रिश्ता बी से बताया। किससे बताया? बी से बताया। मतलब डी कौन हुई? माता हुई। किसकी हुई? बी की। तो बी की माता मतलब फीमेल कौन हो गई? डी। और यहां से पता चल रहा है डी की बहन कौन है? सी है। तो डी की एक बहन बना दो जो कि कौन है? सी है, ठीक है। तो ए सी का क्या लगेगा? किसका रिश्ता पूछा है? ए और सी का रिश्ता पूछा है। तो कौन लगेगा? ए और सी का भतीजा लगेगा। और ये इसकी कौन लगेगी? मौसी लगेगी। माँ की बहन कौन लगती है? मौसी लगती है।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन अपन सेम पीढ़ी के लिए यूज कर रहे हैं और पीढ़ी डिफरेंस के लिए अपन वर्टिकल लाइंस का यूज कर रहे हैं। इतना तो क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़े। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। कौन कह रहा है यहाँ पे? एक लड़की कह रही है। कौन कह रही है? एक लड़की कह रही है। किसके बारे में कह रही है? लड़के के बारे में कह रही है। क्या कह रही है? वह मेरे दादा के इकलौते, उसके दादा, उसके दादा मतलब इस पीढ़ी, ये पीढ़ी और ये वाली पीढ़ी, ये हो गए उसके दादा। कौन हो गए? उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा। अब उनका एक ही बेटा है तो ये उसके पापा होंगे। एक ही बेटा है तो ये उसके पापा होंगे। का बेटा है तो यहाँ पे कौन हो गया? उनका बेटा हो गया, जिसको अपन किससे मार्क करेंगे? स्क्वायर से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये कौन हुआ? इसका भाई हुआ। इन दोनों में क्या रिश्ता है? भाई बहन का है, तो कौन हुआ? ये इसका भाई हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू का भाई है। कौन है? चलो बनाओ। पी क्यू का भाई है। पी भाई है तो पी पे लगाएंगे स्क्वायर। किसका भाई है? क्यू का भाई है। क्लियर है? आर क्यू की बहन है। अब किसकी बहन बता रहे हैं? आर को क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन है आर, और आर बहन है मतलब फीमेल है, तो अपन ड्रॉ करेंगे सर्कल। क्लियर है? टी आर की माता है। किसकी माता है? टी आर की माता है। पहले तो ये बताओ ये तीनों कैसे रिश्ते में हुए? ये तीनों सिबलिंग्स है, भाई बहन है। अब टी माता है आर की, तो पूछा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। क्यू और टी का रिलेशन बताना है, तो क्यू और टी का रिलेशन क्या हुआ? कौन हुआ ये इसका? अब बताओ ये फीमेल है कि मेल है? यहाँ पे कुछ नहीं पता है अपन को, तो ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो क्या है ये? पुत्र या पुत्री। अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम इस पे लगाते पुत्र या पुत्री। अगर पुत्र होता, मेल होता तो पुत्र लगाते, फीमेल होता तो पुत्री लगाते। बट इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? पुत्र और पुत्री दोनों पे। ठीक है। माला रीता की इकलौती बेटी है। किसके बारे में बात हो रही है? माला के बारे में बात हो रही है। कौन है माला? माला रीता की इकलौती बेटी है। बेटी है मतलब फीमेल है, सर्कल ड्रॉ करेंगे। किसकी बेटी है? रीता की बेटी है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। रीता की बहन का बेटा राज है। क्या है? पहले तो बनाओ रीता की बहन। अब ये रीता, इसकी बहन बनाओ। इसकी बहन यहां पे आ गई। ठीक है, कौन है ये? इसकी बहन। अब इसकी बहन का बेटा राज है। बहन का बेटा मतलब नीचे आएंगे, कौन है? राज है। राज बना दिया। राज है मतलब स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। रीता की बहन के पति, रीता की बहन हुई ये, इनके पति रमेश है। पति पत्नी के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। कौन है? रमेश है। कौन है? रमेश है। इतना सभी को समझ में आया? क्या लिखा है? रीता की बहन, रीता की बहन ये हुई के पति रमेश है। ठीक है। अब रिश्ता पूछा है राज और माला का, तो ये दोनों बहनें हैं और बहनों के बच्चे कौन होते हैं? आपस में भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो कौन हुआ? राजमाला का भाई हुआ। कौन हुआ? भाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सोनिया का परिचय कराते हुए अमित ने कहा। कौन बोल रहा है? अमित कह रहा है किसके बारे में? सोनिया के बारे में। क्या बोल रहा है? अमित बोल रहा है सोनिया के बारे में। अमित क्या बोल रहा है? वह मेरी माँ, अमित की माँ। यहां पे बना दो अमित। ठीक है, बना दिया अमित। अमित आएगा स्क्वायर में ना, अमित बनाओ। ठीक है। अमित बोल रहा है वह मेरी माँ की माँ, उनकी माँ, अमित की माँ यहां पे आ गई। माँ की माँ मतलब नानी हो गई। माँ की माँ, यहां ये कौन हो गई? उसकी नानी हो गई। ठीक है। कि इकलौते बेटे की बेटी है। अब ये तो उनकी बेटी है, तो एक बेटा भी होगा उनका जो कि इकलौता बेटा हुआ, क्योंकि एक तो बेटी है। इकलौते बेटे की बेटी, यहाँ पे उनका हुआ बेटा और उनकी हुई एक बेटी। इतना समझ में आया? अमित की माँ मतलब अमित की नानी, नानी का इकलौता बेटा मतलब अमित के मामा की इकलौती बेटी, उसकी क्या लगेगी? अमित और सोनिया किस प्रकार संबंधित है? अब उनकी बेटी कौन हुई? सोनिया। सोनिया और अमित किस प्रकार संबंधित है?
किस प्रकार संबंधित है? अमित सोनिया से, तो अमित उसका क्या हुआ? भाई हुआ। अब यहाँ पे चचेरा भाई है, चचेरा भाई नहीं है, ये मामा का बेटा है, तो इसमें आएगा ममेरा भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? भाई का, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ए बी की बहन है, क्या बताया गया है? चलो देखते हैं। अब अभी तक अपन भाई बना रहे थे, अब बहन बनाते हैं। ठीक है, क्या है? ए बी की बहन है। ए बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। बना दिया। बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो अभी उसको कुछ नहीं लिखा है अपन ने। सी बी की माता है। सी माता है किसकी? बी की। सी माता बना दी बी की। अब ये दोनों भाई बहन है तो सी ए की भी माता हुई। यहां से आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब क्या है? डी सी का पिता है। कौन है? डी पिता है सी का। ठीक है, डी को पिता बनाओ सी का। एक और पीढ़ी बढ़ाई उन्होंने, ई डी की माता है, मतलब ई माता हो गई डी की। क्या हो गई? ई माता हो गई डी की। तो रिश्ता पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। इन दोनों का रिश्ता पूछा है। ये हो गया पोती का और ये हो गया दादा। इतना समझ में आ गया? किसका रिश्ता पूछा है? ए का रिश्ता पूछा है डी से, तो ए कौन हुई? उनकी पोती हुई। ठीक है, क्लियर? ठीक है। सीमा रमेश की पत्नी है। कौन है? सीमा पत्नी है किसकी? रमेश की। बनाओ। सीमा पति पत्नी के रिश्ते के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस का सिंबल। किसकी पत्नी है? रमेश की। रमेश बना दो। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में आएगा मेल है। रमेश अजय का इकलौता भाई है। अब ये दोनों भाई बहन है, भाई है दोनों, रमेश और अजय। तो अजय किसका भाई हुआ? रमेश का। अजय को बना दो रमेश का भाई। ठीक है। सुनीता अजय की मां है। सुनीता किसकी मां है? अजय की। अब ये दोनों भाई है रमेश और अजय, तो सुनीता किसकी मां हुई? अजय की मां है, तो रमेश की भी मां ही लगेगी। ठीक है, तो रिश्ता पूछा है सुनीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है। ये दोनों पति पत्नी है। रमेश की मां सुनीता है, तो सीमा का क्या रिश्ता हुआ? सास बहू का। तो सुनीता कौन लगेगी? सीमा की सास लगेगी। कौन लगेगी? सास लगेगी। क्लियर है? एक्स वाई की बहन है। चलो ठीक है, एक्स बहन है वाई की। बनाया? ठीक है। वाई जेड का भाई है। अब वाई का रिश्ता बताया जेड से, और भाई है मतलब वाई का जेंडर क्लियर है। वाई कौन है? मेल है। भाई है, किसका भाई है? जेड का भाई है। चलो ठीक है। जेड पी का पति है। फिर जेड के बारे में बात हुई, जेड का क्लियर हो गया जेंडर। पति है मतलब मेल है। किसका पति है? पी का पति है, मतलब ये फीमेल है, महिला है। और इन दोनों में कैसा रिश्ता है? पति पत्नी का रिश्ता। तो हमने बताया उसको प्लस के सिंबल से। ठीक है। पी क्यू की बेटी है। अब पी बेटी आई, किसकी आई? क्यू की आई। ठीक है, तो जेड और क्यू कैसे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। पी की मां है क्यू और पी का पति है जेड, तो क्यू और जेड कैसे संबंधित है? दामाद और सास का संबंध है। जेड की सास कौन हो गई? क्यू हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है। पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? बताओ। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। पी कौन है? फीमेल है। और एक्स कौन है? उसकी ननंद हुई। तो पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? भाभी हुई। तो इस अपने भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? आपकी भाभी लगेगी। तो एक्स पी किस प्रकार संबंधित हो गया एक्स से? भाभी। एम एन का बेटा है। क्या है? एम बेटा हुआ। किसका बेटा हुआ? एन का बेटा है, अलग जनरेशन है, तो अपन ने क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। ठीक है। ओ पी की बेटी है, अलग रिश्ता है। ओ बेटी है, किसकी बेटी है? पी की बेटी है। किसकी बेटी है? पी की बेटी है। क्यू आर का पिता है। अब इसमें ना क्यू है ना आर है, मतलब अलग से बनाना पड़ेगा। क्यू पिता है, किसका पिता है? आर का। ठीक है। पी एन का पति है। अब ये जो पी है ये पति हुआ एन का, एन का पति
P पे लगाया स्क्वायर क्योंकि पति है, N पे लगाया सर्कल क्योंकि पत्नी है, और उनका बेटा, उनकी बेटी कौन थी? O थी, तो यहाँ पे O भी बना लेंगे। ठीक है, इस वाली स्लाइड का काम खत्म हो गया अपना, ये वाले रिलेशन का, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया है। ठीक है, ये हो गया खत्म। फिर क्या लिखा है? M O से किस प्रकार संबंधित है? M O से किस प्रकार संबंधित है? ये दोनों आपस में भाई बहन हुए क्योंकि सेम ही पेरेंट्स है इनके, तो M O से किस प्रकार संबंधित है? भाई के रूप में। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। एक परिवार में की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? एक परिवार की, जिसमें बताया गया है P Q का पुत्र है। कौन है? P पुत्र है, किसका पुत्र है? Q का पुत्र है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। R Q की बहन है। ठीक है, R को बहन बना दो, किसकी? Q की। ठीक है, T R का भाई है, किसका भाई है? R का, तो R का भाई बनाओ T, बना दिया, सभी को समझ में आ गया? ठीक है। Q U का पुत्र है, Q के बारे में बात हो रही है, और किसका पुत्र है? U का। Q पुत्र है, मतलब इसको अपन बॉक्स में लिख सकते हैं, किसका पुत्र है? U का पुत्र है। तो संबंध पूछा है, P T से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, P T से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी। ये कौन है इसके? फादर हुए। P के फादर कौन है? Q। Q की बहन कौन है? R। और R का भाई, मतलब ये दोनों आपस में हुए भाई। और भाई का बेटा, भाई का बेटा आपका क्या लगता है? भतीजा लगता है। भाई का बेटा आपका, ये दोनों आपस में कौन है? भाई हुए। और भाई का बेटा आपका कौन लगेगा? भतीजा लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो कि है भतीजा। क्लियर है? ठीक है। अंजलि विकास की बहन है, क्या लिखा है? अंजलि बहन है, किसकी बहन है? विकास की बहन है। किसकी बहन है? विकास की बहन है, मतलब ये तो है मेल, अंजलि है फीमेल। ठीक है, विकास मोहित का बेटा है। विकास किसका बेटा है? मोहित का। किसका बेटा है विकास? मोहित का। ठीक है, तो अंजलि बेटी हो गई मोहित की, यहां तक भी क्लियर है। मोहित प्रिया का बेटा है, मतलब मोहित की मां कौन हो गई? प्रिया हो गई। कौन हो गई? प्रिया हो गई। अंजलि प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? अंजलि प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अंजलि का भाई विकास, विकास के पिताजी का नाम मोहित है, मतलब मोहित की बेटी हुई अंजलि, और मोहित की मां यहाँ पे प्रिया है, तो इन दोनों में रिश्ता कौन सा हो गया? दादी और पोती का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? दादी पोती का रिश्ता है। तो अंजलि के बारे में पूछा है, तो अंजलि कौन लगती है? पोती। और अगर प्रिया के बारे में पूछा होता तो प्रिया कौन है? दादी। तो अंजलि कौन लगी? इनकी पोती लगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को इतना? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।